नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इस समय वो क्या सोच रहे हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए। करंट फीलिंग्स, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, इतना कुछ कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वांड्स, द एम्परर, फोर ऑफ कप्स, द हैंगमैन। आपके पार्टनर इस वक्त आपको सपने आपके सपने सजा रहे हैं। मतलब तरह तरह से आपको इमेजिन कर रहे हैं, तरह तरह से। उनकी लाइफ में कितने भी ऑप्शन हैं, कितने भी वो सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में कितने सारे ऑप्शन हैं, कितने सारे लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे रिश्ता रखना चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो, या कुछ भी किसी न किसी तरह से रिश्ता रखना चाहते हैं। सब लोग उन पर फिदा रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ आप पर फिदा हैं। उनका ध्यान सिर्फ आप पर है। वो आपको लेके तरह तरह के सपने सजा के बैठे हैं। हमेशा आप ही के बारे में सोचते हैं, हमेशा आपकी तरफ ऑफर लेके आना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे। वो आप पर जीत हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका विश्वास जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया है। किसी वो उस झगड़े के बारे में सोच रहे हैं। जब आप लोगों में कुछ झगड़ा हुआ था, किसी तरह का मन मुटाव हुआ था, और आप वहाँ से छोड़ के चले गए उस रिश्ते को। आप उस रिश्ते से दूर हट गए, परे चले गए। उस बारे में वो सोच रहे हैं, वो परेशान हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो उस बात पर बार बार सोच रहे हैं, बार बार कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ। और इस क्यों का जवाब उनको नहीं मिल रहा है। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो नहीं देख पा रहे हैं कि आप अब भी उनसे प्रेम करते हैं। ये बात उनको नहीं पता चल रहा है। वो मायूस हैं, बेहद बहुत मायूस है। ऐसे लगता है कि उनकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ चली गई, आप उनसे दूर चले गए। और आप लोगों में जो भी विवाद हुआ है, जिस तरह का भी झगड़ा हुआ है, उनको लगता है अब आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करना, आगे बढ़ना, लेकिन जानते हैं कि आप उन पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, और शायद न करें कभी। इस बात से वो बेहद परेशान है। वो चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि सिर्फ उनके मन में रहने से क्या होगा। आप तो भरोसा करेंगे नहीं। जब आप भरोसा नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो सिर्फ कह के क्या करेंगे। अगर वो कह दिए आपसे कि मतलब उनके मन की भावना क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे, और आप उनको डांट दिए, या आप उनसे मतलब किसी तरह का उनको ऐसे दिखा दिए कि वो इतने काबिल नहीं है, या किसी भी तरह से उनके मन में जैसे डर भी बैठ गया एक तरह से। मन में तो उनकी क्या है, आपकी तरफ आने का, आपका विश्वास जीतना, आपसे शादी करना। मतलब वो चाहते हैं कि आपसे शादी ही हो, शादी से कम नहीं चाहते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, क्योंकि किसी वजह से उन्होंने आप मतलब आप करें आपसे अपना विश्वास, आप
उनका विश्वास अब नहीं करते। ठीक है, उन्होंने अपना विश्वास खोआ दिया है किसी वजह से, किसी तरह से। अब जो भी कारण हो, आप लोगों की सिचुएशन अलग अलग होगी, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने विश्वास खो दिया है और अब आप विश्वास उन पर नहीं करेंगे। मेन बात यही है। अब आपको लगता है कि आप फिर से जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पार्टनर आपसे बात करने की एनर्जी है, बात करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, इसमें हिडन में है, उनके मन में तीव्र इच्छा है आपसे बात करने की, लेकिन उनको पता है कि आप बात नहीं करेंगे क्योंकि आप नाराज़ हैं, आप किसी बात से बेहद परेशान हैं। आपको लगता है आप बार बार इसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जा के। ठीक है, आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जब इच्छा होती है वो आते हैं, उनकी जब इच्छा होती है वो जाते हैं। और आपका दिल इसमें कितना दुखता है, उनको कभी इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। उनको ये समझ में नहीं आता कि वो आते जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो इससे आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। आपके पार्टनर आपके मन को समझ ही नहीं पाते कि उनके आने जाने से, इन आउट करने से आपके मन पर कितना प्रभाव पड़ता है, आप कितने दुखी होते हैं। जब उनकी इच्छा होगी वो प्रेम से बोल के आ जाएंगे, जब उनकी इच्छा होगी आपको कुछ भी कहा के चले जाएंगे। ठीक है, और अब उनके मन में ये समझ आ गई है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस सिचुएशन से, इसीलिए आप इस सिचुएशन को छोड़ के चले गए और अब आप शायद न लौट के आए। वो ये भी सोच रहे हैं कि अब आप शायद न लौट के आए। उनके मन में तो इच्छा है कि वो नई शुरुआत करें, लेकिन जो एक पूरी सिचुएशन बन गई है ना कि अब आप शायद न लौट के आए, अब आप उनको माफ़ नहीं करेंगे, अब आप उसी बात को लेकर पकड़े, मतलब अब आप इन पर बार बार भरोसा नहीं करेंगे अपना भरोसा तोड़वाने के लिए। वही सब सोच रहे हैं, इसीलिए वो एम्परर बन गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और वो ये भी देख रहे हैं कि आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी उनको कुछ नहीं पता। जब से आप उनको छोड़ के गए तब से आप ऐसे बन गए हैं कि आपके मन की बातें कोई न समझ पावे। आपके घर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं। ठीक है, उनकी तो इच्छा बहुत ज़्यादा है कि आप पर जीत हासिल करें, आपके साथ आगे बढ़ें, लेकिन आपकी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये बात उनको नहीं पता चल रही है। जब से आप दोनों लोग सेपरेट हुए हैं, सेपरेशन हुआ है, आपकी लाइफ के बारे में उनको कुछ नहीं पता। शायद आपको पता हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, और वो ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, वो आपको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से बेहद मायूस हैं, बहुत परेशान हैं और अपनी उसी बात को सोच रहे हैं कि उसी सिचुएशन को, कि काश उस सिचुएशन बदली जा सकती जब आप लोगों में झगड़ा हो गया था। किसी बात को लेकर बात इतनी बढ़ गई थी कि जब उनको रुक जाना चाहिए था, आपको रोकना चाहिए था, तब उन्होंने आपको नहीं रोका और अब उसी बात का पछतावा है उनको। ठीक है, 12 तारीख दिसंबर, 4 तारीख अप्रैल, 6 तारीख जून, 5 तारीख मई, 1 तारीख जनवरी, 7 तारीख जुलाई, 17 तारीख, 27 तारीख, 4 तारीख, 24 तारीख, 14 तारीख, 5 तारीख, 25 तारीख, 15 तारीख, 6 तारीख, 26 तारीख, 16 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख। ये कुछ डेट, कुछ महीने हैं आपके पार्टनर से आपसे रिलेट हो सकते हैं। साइन तो सभी है। लियो के मेष राशि की एनर्जी ज़्यादा है, एरीज फायर साइन।
वैसे तो सभी साइन के लिए, सभी साइन है भी, वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, सभी साइन है। ठीक है, और देखती हूँ। उनके मन में चल रहा है कि इस रिश्ते में सक्सेस मिले। ठीक है, अब वो अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं। और आप लोगों में जो आप लोग जो बात सोचते हैं ना, आप लोगों की जो थिंकिंग रहती है एक दूसरे से एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है, आप जो सोचते हैं उनके दिल तक पहुंच जाता है, उनके मन तक पहुंच जाता है। आपकी जो फीलिंग रहती है ना, उनके लिए वही फीलिंग उनके लिए रहती है। आप जो सोचते हैं वही वो सोचते हैं। आप अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं वो भी बुरा सोचते हैं। ठीक है, आप अच्छा सोचिए। कभी कभी वो अपनी तुलना करते हैं, वो सोचते हैं कि आप उनसे कितना बेहतर हैं, आप हर चीज़ में उनसे आगे हैं, हर चीज़ में, लेकिन फिर भी वो आपका दिल दुखा देते हैं अपनी गलतियों से। वो आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई ऐसा इंसान जो हर चीज़ के काबिल रहे, जिसके अंदर सारे गुण रहे। वो सोचते हैं कि कुदरत ने ऐसा इंसान कभी कभी बनाया, कभी कभी, जिससे लाखों में करोड़ों में एक, ऐसे ही आपको ऐसे समझते हैं जिससे लाखों में करोड़ों में एक। यही सोच रहे हैं, भी सोच रहे हैं। और वो देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आपके अंदर गजब का नॉलेज है, आप मतलब कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो आपके पास ना हो। और ये सब ईश्वर की देन है आपके लिए। वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप पर उनको पूरा भरोसा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उनकी बहुत दिली इच्छा है कि आप दोनों लोग मिल जाएं, दोनों लोग दो रंग से एक रंग हो जाएं। उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि दो रंग से दोनों लोग अलग अलग हैं, विचार अलग, सोचने की क्षमता अलग, कहने का तरीका अलग, आप लोगों के जो आदतें हैं वो भी अलग अलग हैं, रंग भी अलग हो सकते हैं, आप लोगों के बहुत सारा गैप है। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि जो भी गैप है, जो भी है, जो भी डिफरेंस है, वो मिलके आप दोनों लोग एक हो जाएं। सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, उनकी यही इच्छा है, इस रिश्ते में सफलता मिल जाए, आप दो रंग से एक रंग बन जाए। वो आपके ही साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ, चाहे जो भी परिस्थिति रहे। वो चाहते हैं कि आपके साथ ही आगे बढ़े। और जब भी आपके साथ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, जिससे लगता है कि उनका मन एकदम हल्का हल्का है। उनकी सोच बदल रही है आपके प्रति, पहले ऐसी सोच नहीं थी। उनकी सोच ट्रांसफॉर्म हो रही है, पहले से ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ, मेच्योर होकर अब सोच रहे हैं। पहले से नहीं सोचते थे, पहले इतना अच्छा नहीं सोचते थे। पहले उनके मतलब इस रिश्ते का क्या मतलब था पता है, बस चलिए जिससे सब लोग हैं उनकी लाइफ में, वैसे आप भी हैं। लेकिन उनको नहीं पता था कि आप लोगों का रिश्ता इतना इतना मतलब ऐसा रिश्ता है, एकदम डीप कनेक्शन है, आत्मा से जुड़ा रिश्ता है। और ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है, कभी कभी नहीं टूटेगा। वो आपसे बहुत कुछ बताना चाहते हैं। इस समय वो अकेले, मतलब सबसे अकेले कर रही है अपने आप को, एकदम न किसी से मिलना जुलना, मतलब ऐसा नहीं उनकी लाइफ में कोई है नहीं, है उनके साथ, उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, उनकी लाइफ में भी होंगे जितने सब हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपनी मन की भी बातें किसी से नहीं बता रहे हैं। बस सोच रहे हैं कि आपसे अपने मन की बातें वो शेयर कैसे करें। चलिए देखते हैं यहाँ से। वो अकेले में ये सोच रहे हैं कि आपसे अपने मन की बातें वो शेयर कैसे करें। क्या आप उनको समझेंगे, उनकी परिस्थिति समझेंगे? क्या आप उनको ये उनके बारे में समझ पाएंगे, उनको किस तरह के लोगों के बीच में डील करना पड़ रहा है, उनके आसपास के लोग कैसे हैं? यही सब आपसे बताना चाहते हैं।
आपको समझाना चाहते हैं, ये सब सोच रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही लंबी रीडिंग हो गई ना। चलिए देखती हूँ साईं बाबा क्या करें। सबसे ज़्यादा उनको यही डर है, क्या आप उनकी परिस्थिति समझेंगे और उन्होंने जो गलती कर दी है उस गलती को आप क्षमा करेंगे? जाने अनजाने में जो भी हो गया, क्या आप उस सब भूल के आगे बढ़ पाएंगे उनके साथ? साईं बाबा कह रहे हैं आप मेरे जैसे ही हैं, जो वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। आप भी, हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत दयालु हैं, इसीलिए एक कार्ड आया है। आप लोग के मन में भी दया है और इसीलिए साईं बाबा कह रहे हैं कि आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखती हूँ क्या आता है, क्या सोच रहे हैं। और इतना सारा नहीं लेंगे, बस 2 ही लेंगे। चलिए, इकट्ठे ढेर सारा गिर जाएगा तो क्या करेंगे। अब तो मेरा रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता, ये आपके लिए कंप्लेन है। उनको लगता है कि आप अब उनको भूल चुके हैं। मैं हमेशा आंख बंद करता हूँ तो आपका ही चेहरा देखता हूँ। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।